हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल बलदेव क्लासेज में। और आज मैं आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। अ फेलो ट्रैवलर बाय ए.जी. गार्डिनर। ए.जी. गार्डिनर का दूसरा नाम अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से भी जानते हैं, हालांकि इस पाठ में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर ए.जी. गार्डिनर एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जो लंदन से मिडलैंड नगर की ओर जा रही थी। तो जब ये गाड़ी चली थी तो पूर्ण रूप से भरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके यात्री उतरते चले गए। फिर लेखक ने यह महसूस किया कि वो अकेला है। तभी एक मच्छर उसे परेशान करने आया। लेखक ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, किंतु उसे मार नहीं सका। और इस प्रकार से जब वो उसे मारने में असफल हो जाता है तो अंत में मच्छर को फेलो ट्रैवलर नाम से संबोधित करता है और वही उसको अपना सहयात्री मानता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोज से 2 या 3 प्रश्न दिए होते हैं और उनका एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो आप लोग पाठ को कायदे से पढ़ें, समरी को देखें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर से 4 नंबर का आता है, मैंने पेपर में बताया था। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं। Why did the author call the train as one of those trains which give you an understanding of eternity? यानी लेखक ने गाड़ी को उन रेलगाड़ियों में से एक क्यों कहा जो अनंत काल का आभास कराती हो। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, अनंत काल, इटर्निटी मीन्स एंडलेसनेस, बिना अंत वाली। यानी तो लेखक ने गाड़ी को उन रेलगाड़ियों में से एक क्यों कहा जो आपको अनंत काल की समझ प्रदान करती है। आंसर, द ऑथर कॉल्ड द ट्रेन एज वन ऑफ दोज ट्रेन्स विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। देखो इतना क्वेश्चन से ही है, डिड लगा हुआ था, डिड की वजह से काल का काल्ड हो गया। इतना क्वेश्चन में है, इसी तरीके से आप लोग उत्तर दें। बहुत से बच्चे वाई से ही स्टार्ट कर देते हैं और वो पढ़ते ही उसको पढ़ते ही एग्जामिनर काट देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिखें। इटर्निटी तक वही चीज़ है कि लेखक रेलगाड़ी को उन गाड़ियों में से एक पुकारता है क्योंकि दिस वाज ए वेरी स्लो मूविंग ट्रेन। ये बहुत धीरे चलने वाली रेलगाड़ी थी, अर्थात पैसेंजर ट्रेन थी। एंड इट वाज टेकिंग एन एंडलेस लिमिट ऑफ टाइम, और ये अनंत समय लेती थी, अर्थात बहुत धीरे धीरे चलती थी। एंड इट लुक्ड एज इट वुड नेवर रीच इट्स डेस्टिनेशन, और ऐसा भी प्रतीत होता था कि ये अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचेगी। मतलब इतनी धीरे चलती थी, पैसेंजर ट्रेन थी, रास्ते के हर स्टेशन पर रुकती थी। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर ए.जी. गार्डिनर वाज ट्रेवलिंग बाई। जिस रेलगाड़ी से मिस्टर ए.जी. गार्डिनर ने यात्रा की उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त वर्णन। मिस्टर ए.जी. गार्डिनर वाज ट्रेवलिंग बाई ए पैसेंजर ट्रेन। ये एक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे।
इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन। ये लंदन से मिडलैंड नगर की ओर जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। इट वॉज ए वेरी स्लो ट्रेन, ये बहुत धीरे चलती थी। एज इट स्टॉप्ड ऑल द बे साइड स्टेशंस, और रास्ते में, मार्ग में जितने भी स्टेशंस पड़ते थे सब पर ये रुकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मिस्टर ए.जी. गार्डनर। मिस्टर ए.जी. गार्डनर के अनुसार द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति, अबाउट बीइंग एलोन इन ए कंपार्टमेंट, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर, यानी मिस्टर ए.जी. गार्डनर के अनुसार रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का क्या आनंद क्या होता है, स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति क्या है। According to Mr. A.G. Gardiner, there is a pleasant sense of freedom about being alone in a compartment. देखिए इसमें भी प्रश्न से बहुत कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा आप ध्यान दे दें, केवल देर लगा दिया है। According to Mr. A.G. Gardiner, there is a pleasant sense of freedom, यानी स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति डिब्बे में अकेले होने पर होती है। इन दिस प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, इस स्वतंत्रता की सुखद अनुभूति में, ए मैन इज फ्री टू डू एवरीथिंग दैट ही लाइक्स, मनुष्य सब कुछ कर सकता है जो वो चाहे। मैंने इसको बहुत छोटा उत्तर लिखने का प्रयास किया है क्योंकि पेपर में लिखा होता है नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, लेकिन आप यहाँ पर अगर बदल के भी लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन कैन टॉक, कोई भी बातचीत कर सकता है, किससे, टू वन सेल्फ, अपने आप से। वन कैन सिंग, डांस, प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक्स ऑफ प्ले, मार्वल्स ऑन द फ्लोर। पाठ में बहुत कुछ बताया गया है कि कोई भी आदमी अपने आप से बात कर सकता है, गा सकता है, डांस कर सकता है, प्रैक्टिस गोल्फ स्ट्रोक का प्रैक्टिस कर सकता है, अभ्यास कर सकता है, कंचे खेल सकता है ऑन द फ्लोर, फर्श पर, हैं, और वन कैन ओपन एंड शट द विंडोज, कोई भी आदमी खिड़की और दरवाजे भी खोल कर सकता है और बंद कर सकता है। तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर डू वाइल ट्रेवलिंग एलोन इन द कंपार्टमेंट। जब लेखक अकेला डिब्बे में यात्रा कर रहा था तो लेखक ने क्या किया। While traveling, आंसर देखिए, while traveling alone in the compartment, the author stopped reading his paper. देखिए क्वेश्चन से आंसर, अकेले डिब्बे में यात्रा करते हुए लेखक ने क्या किया, स्टॉप्ड रीडिंग हिज पेपर, अपना पेपर पढ़ना बंद कर दिया। स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथ पैर स्ट्रेच फैलाए, मतलब अंगड़ाई ली। पीप्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर झांका। लिट सिगरेट, सिगरेट को जलाया। एंड कमिंग टू हिज सीट, और अपनी सीट पर आकर के ही बिगेन टू रीड हिज पेपर अगेन, अपना पेपर फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब लेखक पेपर पढ़ रहा था तो जब उसे लगा कि वो अकेला है तो उसने अपने हाथ पैर फैलाए, पेपर को रख दिया, बाहर देखा, सिगरेट को जलाया, फिर पेपर पढ़ने लगा। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, लेखक का सहयात्री कौन था। व्हेन डिड द ऑथर बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, दूसरा इसी में प्रश्न है कि लेखक
अपने सहयात्री के बारे में कब अवेयर हुआ, उसे कब आभास हुआ, सचेत हुआ। तो देखिए, हु की जगह पर आप केवल नाम लिखें। मॉस्किटो वाज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक मच्छर लेखक का सहयात्री था। ही बीकेम अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति की अनुभूति उसे होती है। व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब वह अखबार पढ़ रहा था। एंड द मॉस्किटो केम एंड सेट ऑन हिज नोज, मच्छर आया और उसकी नाक पर बैठ गया। नेक्स्ट, व्हाई डिड द राइटर फील ह्यूमिलिएटेड एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट। लेखक ने अपने आप को अपमानित क्यों महसूस किया, ह्यूमिलिएटेड, अपमानित, इंसल्टेड, और उसने इसका क्या प्रतिक्रिया की, क्या रिएक्ट किया, हाउ, कैसे रिएक्ट किया, हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट। तो व्हेन द मॉस्किटो, आंसर, व्हेन द मॉस्किटो अवॉइडेड द राइटर्स अटैक्स सक्सेसफुली, जब मच्छर ने अवॉइडेड, बचा लिए, राइटर्स, लेखक के, अटैक्स, आक्रमण, यानी लेखक के आक्रमणों को सफलतापूर्वक मच्छर ने जब बचा लिए। ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, तब उसको बड़ी इंसल्ट महसूस हुई, बड़ा अपमानित महसूस हुआ। बिकॉज ही हैड थॉट दैट, क्योंकि उसने सोचा। ही कुड डू इट ईजली, वो इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। इन रिएक्शन द राइटर परसुएड इट वेर एवर इट वेंट, और उसकी प्रतिक्रिया में लेखक ने उसका परसुएड मीन्स पीछा किया, चेज किया, जहाँ जहाँ वो गया। वेर एवर इट वेंट एंड ट्राइड टू किल इट विद हिज न्यूज़पेपर, और अपने न्यूज़पेपर से, अपने अखबार से उसको मारने की कोशिश की। नेक्स्ट, वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार क्यों, डिड द फेलो ट्रेवलर डिस्टर्ब्ड हिज रिपोज, हिज मतलब लेखक, राइटर्स रिपोज, यानी लेखक के अनुसार उसके सहयात्री ने उसकी शांति को क्यों भंग किया। अकॉर्डिंग टू द राइटर, आंसर में देखिए, द फेलो ट्रेवलर डिस्टर्ब्ड हिज रिपोज, इतना प्रश्न में है। बिकॉज, क्योंकि, उसने उसकी शांति को भंग किया, क्योंकि इट वांटेड टू एंजॉय इटसेल्फ, वो अपने आप में आनंदित होना चाहता था। एंड इट आल्सो वांटेड टू हैव ए सम स्पोर्ट, और यह कुछ खिलवाड़ भी चाहता था। मतलब फेलो ट्रेवलर उसके साथ खेलना चाहता था, उससे आनंदित होना चाहता था। Why did, next question, why did the writer decided to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? Magnanimous, उदार, merciful, दयावान, यानी लेखक ने डिसाइडेड, निश्चय किया, अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयावान बनने का क्यों निश्चय किया। Why did the writer decided to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? तो द राइटर डिसाइडेड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल, इतना क्वेश्चन में था। बिकॉज, क्योंकि, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैन। मैग्नानिमिटी, उदारता, मर्सी, दया, ये मनुष्य के महान गुण हैं। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, ही कुड गेट हिज लॉस्ट प्रेस्टाइज आल्सो, और इस तरीके से वो अपनी खोई हुई प्रेस्टाइज, प्रतिष्ठा, ख्याति को वो प्राप्त कर सका। नेक्स्ट, व्हाट रिलेशनशिप डिड द राइटर डेवलप विद हिज फेलो ट्रेवलर, कौन सा संबंध, क्या संबंध लेखक ने अपने सहयात्री के साथ विकसित किया। The writer developed a more distant relationship with his fellow traveler. मतलब आंसर है कि लेखक ने विकसित किया more distant
रिलेशनशिप, अधिक दूर का संबंध अपने सहयात्री के साथ विकसित किया। दिस रिलेशनशिप वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी फ्रेंडशिप, और ये संबंध समान मित्रता पर आधारित था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज। लेखक ने क्या किया? व्हाट डिड द ऑथर डू, लेखक ने क्या किया? व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज, जब उसका सहयात्री आया और नाक पर बैठ गया था। आंसर, व्हेन द फेलो ट्रेवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज द राइटर फ्लिक्ड इट ऑफ, लेखक ने उसे उड़ा दिया। फ्लिक्ड ऑफ मीन्स उड़ा देना। जब सहयात्री आया और लेखक की नाक पर बैठ गया तो लेखक ने उसे उड़ा दिया। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फेलो ट्रेवलर डू टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ। व्हाट डिड द फेलो ट्रेवलर डू, सहयात्री ने क्या किया? सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु दंड से बचने के लिए। तो आंसर, टू अवॉइड द सेंटेंस ऑफ डेथ द फेलो ट्रेवलर सेव्ड इटसेल्फ कनिंगली फ्रॉम द अटैक ऑफ द ऑथर। यानी मृत्यु दंड से बचने के लिए सहयात्री ने लेखक के हमले से स्वयं को बड़ी कनिंगली, चालाकी के साथ बचा लिया। थैंक यू दोस्तों, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ें, समझें, और मेरी यही आशा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। थैंक्स अ लॉट। आपका दिन शुभ हो।